हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दो विभिन्न विकिरण जिनके फोटानों की ऊर्जाएं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु के पृष्ठ पर बारी बारी से डाले जाते हैं। तो उत्सर्जित प्रकाश जो है वो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि कोई भी धातु का जो कार्यफलन होता है वो क्या होता है। तो बच्चों, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा है बच्चों, वो उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। तो बच्चों, यदि हम धातु के पृष्ठ को उसके कार्यफलन से अधिक ऊर्जा दे देंगे तो बच्चों कार्यफलन के बराबर ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाएगी, और शेष ऊर्जा जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों। इसको अगर हम के से प्रदर्शित कर लें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फोटान की ऊर्जा, या फिर कह लें बच्चों दिए गए फोटान की ऊर्जा, दिए गए फोटान की ऊर्जा इसको बच्चों हम ई मान लेते हैं, और इसमें से घटा देंगे बच्चों, कितना घटा देंगे, जो इसको उत्सर्जित कराने में खर्च हो गई, यानी कि धातु का कार्य फलन को बच्चों हम फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक धातु है बच्चों, एक सतह, जिसका कार्य फलन कितना है बच्चों, वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको बच्चों दो फोटानों के द्वारा इसमें से धातु के पृष्ठ से बारी बारी से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराया जाता है। दोनों फोटानों की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक की 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E1 मान लेते हैं बच्चों पहले का, ये है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 मान लेते हैं दूसरे फोटान का ऊर्जा, तो ये है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों जब हम पहले फोटान से उत्सर्जित कराएंगे उस समय गतिज ऊर्जा K1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस फाई नॉट। तो बच्चों ये K1 का मान प्राप्त हो जाएगा, E1 का मान है 1.0 और फाई नॉट का मान है 0.5। तो बच्चों हो जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट K1 बराबर। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर बच्चों दूसरे फोटान से जब उत्सर्जित कराएंगे इलेक्ट्रॉन तो उसकी गतिज ऊर्जा K2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा E2 माइनस फाई नॉट। तो बच्चों E2 का मान है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई नॉट का मान है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से K2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से अगर हम समीकरण 1 को जो है 2 से भाग दे देंगे बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों ये K1 भागे K2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0.5 भागे 2.0। तो बच्चों ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो किसी भी चीज की जो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 उसका द्रव्यमान, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और गुणे बच्चों वेग V1 मान लेते तो V1 का वर्ग, भागे बच्चों K2 हो जाएगा 1/2 m V2 का वर्ग बराबर बच्चों 1/4। तो बच्चों 1/2 तो कट जाएगा, फिर दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें तो V1/V2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 का वर्गमूल 2 होता है। इस प्रकार से बच्चों दोनों स्थितियों में जो वेग होगा बच्चों उसका वेगों का अनुपात अगर हम देखें तो ये 1:2 हमें प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।